हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न निर्माण करना सिखाऊंगी, यानी सिंपल सेंटेंस से प्रश्न निर्माण किस प्रकार से किया जाए, यानी जो है प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस है राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब इससे हमें प्रश्न बनाना है कि राम कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राम कहाँ जाता है। उसके लिए और भी जो है प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमें किन किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे किन शब्दों का प्रयोग करके हम प्रश्न बना सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न निर्माण की सेंटेंस जो है, ये प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन जो है ये 8th क्लास में भी आते हैं, 10th क्लास में भी आते हैं, 9th में भी आते हैं और जो है दूसरी कंपटीशन के एग्जाम्स में भी इनका जो है इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको नियमों के अनुसार हम समझते हैं, क्योंकि जो है अगर नियम के अनुसार समझेंगे तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा इसका प्रश्न निर्माण से जब बात आती है तो प्रश्न निर्माण की जब बात आती है तो प्रश्नवाचक शब्दों से संबंधित होता है, क्योंकि प्रश्न निर्माण करते समय हमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना होता है। अब देखिए, उन प्रश्नवाचक शब्दों में सबसे पहला हमारा स्थानवाचक शब्द है। स्थानवाचक शब्द, देखिए ये स्थानवाचक शब्द है हमारा कुत्र। क्या है स्थानवाचक शब्द? कुत्र। कुत्र मीन्स क्या होता है? कहाँ। कुत्र का मीनिंग क्या होता है? कहाँ। कुत्र संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? कहाँ। ठीक है, तो देखिए ये संस्कृत का शब्द कुत्र जो है इसको लेकर के हम प्रश्न बना सकते हैं। जैसे एक सिंपल सेंटेंस में लिखती हूँ, जैसे मोहनः विद्यालयम, मोहनः विद्यालयम गच्छति। मोहनः विद्यालयम गच्छति, मोहन विद्यालय जाता है। हो गया सिंपल सेंटेंस। अब इससे प्रश्न बनाना है, मोहन कहाँ जाता है? मोहन कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। अब अगर विद्यालयम की जगह हम कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर विद्यालयम की जगह क्या हो गया? कुत्र लगा दिया गया, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनता है, मोहनः कुत्र गच्छति, मोहनः कुत्र गच्छति, और अंत में यह प्रश्नवाचक शब्द यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। अब वो मोहनः कुत्र गच्छति, मोहन कहाँ जाता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में मोहनः विद्यालयम गच्छति। अब विद्यालयम के नीचे अंडरलाइन दे रखी है, तो ये विद्यालय जो है ये स्थानवाचक शब्द है। इस स्थानवाचक शब्द की जगह हम कुत्र जो है यह प्रश्नवाचक इस शब्द का जो प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे, और ये सेंटेंस किस प्रकार से बन गया? मोहनः कुत्र गच्छति, मोहन कहाँ जाता है। लेकिन देखिए, इससे संबंधित भी एक बात है कि इस कुत्र का प्रयोग कहाँ होता है। कई जगह कुत्र का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख करके बताती हूँ, जैसे मथुरा कृष्णस्य जन्मभूमि वर्तते, मथुरा कृष्णस्य जन्मभूमि वर्तते। देखिए, यहाँ मथुरा कृष्ण से जन्मभूमि वर्तते, इस सेंटेंस का मतलब है कि मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। अब यहाँ पर मथुरा शब्द जो है ये भी स्थानवाचक शब्द है। क्या है? स्थानवाचक शब्द है, लेकिन यह स्थानवाचक शब्द जो है यहाँ पर कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। किसके रूप में प्रयोग किया गया है? कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मथुरा के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जो है का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? का। ठीक है, का कृष्ण से जन्मभूमि वर्तते, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कौन सी है। ठीक है, अब देखिए, अब इस बात से ये स्पष्ट होता है कि यदि यह स्थानवाचक शब्द जो है कर्ता के रूप में आता है, यदि स्थानवाचक शब्द का प्रयोग जो है कर्ता के रूप में किया जाता है तो वहां पर कुत्र का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, इसमें इस प्रकार से आता है कि कुत्र का प्रयोग केवल कर्म कारक के स्थान पर होता है। कुत्र नामक जो प्रश्नवाचक शब्द है, जो स्थानवाचक शब्द है, इसका प्रयोग, कुत्र का प्रयोग केवल कर्म कारक के स्थान पर, केवल कर्म कारक के स्थान पर होता है, केवल
कर्म कारक के स्थान पर होता है। केवल कर्म कारक के स्थान पर होता है, कर्ता कारक के स्थान पर नहीं। कर्ता कारक के स्थान पर नहीं। ठीक है, यानी कुत्र का प्रयोग केवल कर्म कारक के स्थान पर, जैसे यहाँ पर है मोहन विद्यालयम गच्छति, या मोहन तो कर्ता हो गया और विद्यालयम क्या हो गया, कर्म हो गया, और गच्छति क्रिया हो गई। तो केवल कर्म के, देखिए ध्यान से, कुत्र का प्रयोग केवल कर्म कारक के स्थान पर ही होता है, कर्ता के स्थान पर नहीं। कर्ता के स्थान पर कुत्र शब्द का प्रयोग नहीं होता, केवल मात्र कर्म के स्थान पर। यदि कर्म के स्थान पर आपका स्थानवाचक शब्द है तो उसकी जगह पर प्रश्न बनाने के लिए आप कुत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा आता है हमारा समयवाचक शब्द, समय को बताने वाला समयवाचक शब्द। समयवाचक शब्द, जैसे कोई पूछे कि जो है आप घर कब जाते हैं, आप विद्यालय कब जाते हैं, वह जो है दिल्ली कब गया, इस प्रकार से जब समय के बारे में पूछे, कोई समय के बारे में अगर पूछता है तो हम उस समयवाचक शब्द का प्रयोग वहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए करते हैं। कैसे, और वह समयवाचक शब्द कौन सा है, कदा। कौन सा है वह, कदा। कदा जो है, कदा शब्द क्या है, समयवाचक, समय को बताने वाला शब्द है। जैसे सूर्योदयात सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदयात पूर्वमेव मीन्स सूर्योदय से पहले ही, सूर्योदयात पूर्वमेव सूर्योदय से पहले ही, सा तत्रोपस्थिता, सा तत्रोपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता। ठीक है, सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। ठीक है, अब वह वहां कब उपस्थित हुई, सूर्योदय से पहले ही। तो सूर्योदय जो है, सूर्योदयात पूर्वमेव मीन्स ये जो है, ये शब्द जो है ये समय को बताने वाला है। सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच गई या उपस्थित हो गई। अब वह वहां उपस्थित कब हो गई, तो इन सब के स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा, क्या होगा, कदा सा तत्रोपस्थिता, और प्रश्नवाचक चिन्ह। कदा सा तत्रोपस्थिता, वह वहां कब उपस्थित, कदा मीन्स कब, सा वह, तत्र वहां, उपस्थिता मीन्स उपस्थित हो गई, वह वहां कब उपस्थित हो गई, यानी कब उपस्थित हो गई, वह सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। तो देखिए यहाँ पर जो है ये समय को बताने वाला शब्द है, इस समयवाचक शब्द के स्थान पर जो है क्या आ गया, कदा नामक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर लिया गया। जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो वहां पर समयवाचक शब्द का प्रयोग कौन से का, कदा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा हमारा हो गया समयवाचक। पहला कौन सा था हमारा, स्थानवाचक, स्थानवाचक में क्या था, कुत्र, स्थानवाचक में क्या था, कुत्र। ठीक है, दूसरा समयवाचक, समयवाचक कौन सा शब्द है, कदा, और तीसरा आता है हमारा रीतिवाचक शब्द। थर्ड कौन सा है, रीतिवाचक। रीतिवाचक मीन्स, रीति मीन्स होता है काम करने का तरीका, काम करने का तरीका। रीतिवाचक शब्द, कोई भी काम किया गया है वह किस तरीके से किया गया, किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, जिसमें रीति, किसी काम को करने की विधि, तरीका अगर बताया जाता है तो वहां पर जो है रीतिवाचक शब्दों का, यानी रीतिवाचक प्रश्नवाचक शब्द जो है उनका प्रयोग किया जाता है। अब वो रीतिवाचक प्रश्नवाचक शब्द जो कौन से हैं, जो रीति को बताने वाले हैं, उनके स्थान पर किन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए ये बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये शब्द है हमारे कथम। कथम मीन्स कैसे, कैसे, किस प्रकार से वो काम किया गया। केन प्रकारेण, केन प्रकारेण किस प्रकार से, और कया, और तीसरा क्या है, कया। देखिए कथम कैसे, वे काम, कोई भी काम हुआ तो कैसे हुआ, केन प्रकारेण किस प्रकार से हुआ, कया किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ रीतिवाचक में उस काम के तरीके को पूछने के लिए हम कथम, केन प्रकारेण और कया इन शब्दों का, इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। निर्धन
निर्धनः जनः, गरीब व्यक्ति, परिश्रम्य, परिश्रम्य मीन्स परिश्रम करके, वित्तम उपार्जितवान, ठीक है। निर्धन जन मीन्स निर्धन व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने, परिश्रम्य मीन्स परिश्रम करके, मेहनत करके, वित्तम उपार्जितवान धन कमाया, गरीब व्यक्ति ने मेहनत करके धन कमाया। अब इस गरीब व्यक्ति ने धन तो कमाया, लेकिन किस प्रकार से कमाया, इसका धन कमाने का तरीका क्या था? तो इसका तरीका क्या है? परिश्रम्य मीन्स परिश्रम करके, किसके कैसे? परिश्रम करके उसने धन कमाया। तो यहाँ पर इस निर्धन व्यक्ति के धन कमाने के तरीके के बारे में बताया गया है कि निर्धन व्यक्ति ने परिश्रम करके, मेहनत करके धन कमाया है। तो इस परिश्रम में शब्द जो है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? कथम। ये कथम नामक जो है प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, गरीब व्यक्ति ने किस प्रकार से धन कमाया या कैसे धन कमाया, केन प्रकारेण वित्तम उपार्जितवान, ये भी सही होगा। कया वित्तम उपार्जितवान, यह भी सही होगा। तो गरीब व्यक्ति ने कैसे धन कमाया, किस प्रकार से धन कमाया, यह हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तो तीसरा ये हमारा क्या हो गया? रीतिवाचक शब्द मीन्स किसी भी काम को करने के तरीके के बारे में, अगर उस सेंटेंस में, उस वाक्य में किसी काम को करने के तरीके के बारे में बताया गया है तो वहां पर उस शब्द के स्थान पर, जो तरीका बताने वाला जो शब्द है उस शब्द के स्थान पर या तो हम कथम का प्रयोग कर सकते हैं या केन प्रकारेण का या फिर कया का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, देखिए संख्यावाचक शब्द। क्या है? संख्यावाचक शब्द। देखिए जैसे किसी सेंटेंस के अंदर संख्यावाचक शब्द जो है उसको अंडरलाइन करके बताया गया कि इस सेंटेंस को, इस वर्ड को लेकर के, इस शब्द को लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। और वह शब्द जो है संख्यावाची शब्द है। क्या है? संख्यावाची शब्द। तो इसमें हम जो है कति शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कति शब्द का प्रयोग करेंगे। और कति शब्द का प्रयोग करने के बाद भी हम यह देखेंगे कि वह उस संख्यावाची शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन का प्रयोग है। वह संख्यावाची शब्द जिस विभक्ति और वचन में होगा उसी विभक्ति और वचन में कति शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और कति शब्द जो है ये तीनों लिंगों में एक समान चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में एक समान चलता है। ये तीनों लिंगों में एक समान चलता है, एक तरीके से ही चलता है, एक समान चलता है, ठीक है। एक तो तीनों लिंगों में एक समान चलता है। दूसरी बात क्या है? ये नित्य बहुवचनांत होते हैं, मतलब हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। नित्य बहुवचनांत, बहुवचनांत होते हैं, नित्य बहुवचनांत होते हैं। मीन्स इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। जैसे सहस्रमिता प्राणिनस्तु क्षणेनैव भूकंपेन मृता। देखिए जरा ध्यान से, इस सेंटेंस को मैं बताती हूँ आपको। सहस्रमिता, सहस्रमिता मीन्स हजारों, प्राणिनः तु, प्राणिनः तु, या देखिए यहाँ पर जो है इसकी संधि कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्राणिनस तु क्षणेनैव, क्षणेन प्लस एव मीन्स क्षण भर में ही, भूकंपेन, भूकंपेन मीन्स भूकंप से, मृतः मीन्स मर गए। क्या कहते हैं? सहस्रमिता प्राणिनस्तु, हजारों प्राणी क्षण भर में ही भूकंप से मर गए। अब कितने प्राणी मर गए? हजारों प्राणी, हजारों प्राणी। अब यहाँ पर जो सहस्रमिता शब्द जो है वो संख्या को बताने वाला शब्द है। किसको बताने वाला है? संख्या को बताने वाला है। अब जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो सहस्रमिता की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? कति का प्रयोग करेंगे कि जो है कितने प्राणी अचानक क्षण भर में ही भूकंप में कितने प्राणी मर गए। तो यहाँ सहस्रमिता शब्द संख्यावाची शब्द है, इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ। देखिए इसमें हमारे ये 4 हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट हो गया हमारा स्थानवाचक शब्द। कौन सा? कुत्र। स्थान को बताने वाले शब्द के स्थान पर हम कौन से प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे? कुत्र का।
लेकिन इस बात में इसमें यानी कुत्र शब्द में ये ध्यान रखना है कि यदि स्थानवाची शब्द कर्ता के रूप में यानी कर्ता के स्थान पर प्रयोग है तो हम जो है कुत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल कर्म के स्थान पर स्थानवाची शब्द होने पर हम कुत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरा है हमारा स्थानवाचक के बाद समयवाचक शब्द कदा है। ठीक है, यानी कदा यानी समय के बारे में बताने वाले शब्द के स्थान पर हम कदा का प्रयोग करेंगे। थर्ड यानी तीसरा है हमारा रीतिवाचक शब्द। किसी भी काम को करने के तरीके के बारे में जब वहाँ पर बताया गया हो तो वह उसका प्रश्न बनाने के लिए वह काम किस प्रकार से किया गया, किस तरीके से किया गया, इस बात को बताने के लिए हम कदा का ये जो है किसका कथम, केन प्रकारेण और कया का प्रयोग करेंगे। फोर्थ है हमारा संख्यावाची शब्द, यानी संख्या को बताने के लिए हम कति शब्द का प्रयोग करेंगे। और कति शब्द तीनों लिंगों में एक समान चलता है और नित्य ये जो है बहुवचनांत होते हैं। ये हमारे हो गए 4 नियम। अब देखिए यानी फिफ्थ हमारा 5वां नियम देखिए है परिमाणवाचक शब्द। कौन से? परिमाणवाचक शब्द। परिमाणवाचक शब्द कौन से होते हैं? परिमाणवाचक देखिए ध्यान से सुनिए। परिमाणवाचक यानी माप या तोल को बताने वाले शब्द, माप या तोल को बताने वाले कि वे कोई चीज़ कितनी है, कितनी देर है, फिर कितने समय में, कितनी दूर, ठीक है, वो उसका माप बताने वाले शब्द जो है परिमाणवाचक शब्द। अगर परिमाणवाचक शब्दों के स्थान पर हमें जो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे? देखिए परिमाणवाचक शब्द है हमारा कियत। क्या है? कियत। कियत का मतलब होता है कितना। कियत का मतलब क्या होता है? कितना। ठीक है। दूसरा जैसे अगर समय, कितने समय के बारे में पूछा गया कि कितने समय उसने ये काम किया तो हम कुछ इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कियत कालह। कियत कालह यानी कितनी देर, कितनी देर। अगर प्रश्न इस प्रकार से बनाना है हमको कितनी देर, ठीक है। अब दूसरा है कियत चिरम। कियत चिरम मीन्स कितनी देर तक, कितनी देर तक, कितनी देर तक मीन्स उस काम को करने की ड्यूरेशन कितनी देर है, कितने देर तक उसने यह काम किया, तो वहाँ पर हम कियत चिरम इस शब्द का प्रयोग करेंगे। कितनी देर कियत कालह। और जो कितनी दूर, अगर किसी दूरी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में पूछा है कियत दूर, कियत दूरम। अगर दूरी के बारे में पूछा है तो क्या लिखेंगे हम जो है कियत दूरम, कितनी दूर, कितनी दूर यानी डिस्टेंस के बारे में बताने के लिए कियत दूरम। कितनी देर तक यानी जो है टाइम ड्यूरेशन बतानी है तो कियत चिरम, और कितनी देर तो कियत कालह। ठीक है। और जैसे इसको एग्जाम्पल में जैसे ये जो प्रस्थ मात्रम, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाएगा। प्रस्थ मात्रम धान्यम आदाय, प्रस्थ मात्रम धान्यम आदाय तम उपावेशत। प्रस्थ मात्रम इस अंजलि भर जो है धान लेकर के उसको जो उपावेशत में उसको बैठाया। तो देखिए प्रस्थ मात्रम कितना, तो कितना है तो इसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे हम? कियत मीन्स कितना धान दे करके, कितना धान आदाय मीन्स लेकर के उसने जो है उपावेशत मीन्स उसको वहाँ जो है बैठाया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारा जो है परिमाण बताने वाला, माप बताने वाला। किसी भी सेंटेंस में अगर माप या तोल के शब्दों से हमें प्रश्न बनाना है तो हमने जो है कियत, कियत कालह, कियत चिरम, कियत दूरम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द। कौन सा? सर्वनाम शब्द। देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा? सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द आता है, सर्वनाम शब्द में हमारा किम शब्द। क्या आता है? किम। किम मीन्स होता है क्या। किम मीन्स क्या होता है? क्या। और कीदृशः, कीदृशः शब्द, कीदृशः इसका मतलब क्या होता है? किस प्रकार का या कैसा, किस प्रकार का या किस प्रकार का या कैसा। ठीक है। अब कीदृशः शब्द जो है पुल्लिंग में तो आता कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसकलिंग में कीदृशम। ठीक है। अब सर्वनाम शब्दों में देखो सबसे पहले क्या आ गया? किम। अब किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। किम शब्द के रूप पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। ठीक है। इस किम शब्द का प्रयोग हम इससे आगे वाली यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं जो है इन सर्वनाम शब्दों के बारे में बता देती हूँ। अभी देखो सबसे पहले तो किम हो गया, मैंने ये बता दिया कि किम शब्द का प्रयोग हम प्रश्न निर्माण के लिए करते हैं।
किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग तरीके से चलते हैं। जिस शब्द में यानी जो है जो जिस सेंटेंस में जिस शब्द को लेकर के हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, हमें यह देखना है कि उस शब्द में कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। उसके अनुसार ही उसी विभक्ति, उसी लिंग में और उसी वचन में हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे किमर्थम। किमर्थम शब्द का प्रयोग हम जो है किस लिए, किमर्थम का मतलब क्या होता है, किस लिए। अगर किस लिए, इस प्रकार से किस लिए शब्द को लेकर के हम जो है अगर प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, किमर्थम। किस नाम वाला, तो क्या कहेंगे हम जो है किमाख्या। किमाख्या मीन्स किस नाम वाला, किस नाम वाला। जैसे दुष्यंत नाम वाला राजा हुए, ठीक है, तो किस नाम वाले राजा हुए, तो किमाख्या। क्या करेंगे, किमाख्या शब्द का प्रयोग करेंगे। किमुत नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द, जैसे किमुत। किमुत मतलब क्या, क्या क्या के लिए है, हम किमुत शब्द का प्रयोग भी करते हैं। कीदृश शब्द किस प्रकार का, ये जो है पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। और कीदृशी, कीदृशी मीन्स कैसी है। अगर स्त्रीलिंग शब्दों के लिए हम जो है कैसा, और जो किस स्थान पर जो है अगर कैसी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कीदृशी। और नपुंसक लिंग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कीदृशम। किसका प्रयोग करेंगे हम, कीदृशम। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है कैसी है, किस प्रकार की है, तो पुल्लिंग में तो कीदृश, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये तो थे हमारे संक्षेप में जो है किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे प्रश्न निर्माण करने के लिए। परिमाणवाचक में कियत कितना, कियत कालः कितनी देर, कियत चिरम कितनी देर तक, कियत दूरम कितनी दूर। ठीक है, और जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है इसमें किम शब्द आता है, जिसका प्रयोग मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब इसमें किमर्थम किस लिए, किमाख्या किस नाम वाला, किमुत क्या, कीदृश किस प्रकार का यानी कैसा, कीदृशी कैसी, और कीदृशम भी का मतलब भी जो है कैसा है। लेकिन ये ध्यान रखना कीदृश शब्द पुल्लिंग में, कीदृशी स्त्रीलिंग में और कीदृशम नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे 6 नियम हो गए। तो कौन कौन से, समय को बताने वाले, स्थान को बताने वाले, ठीक है, परिमाण को बताने वाले, सर्वनाम शब्दों को बताने वाले, और जो है कौन कौन से रीतिवाचक शब्दों को बताने वाले, और जो है किसको 6 हो गए, ये स्थानवाचक शब्द, दूसरे समयवाचक शब्द कदा, रीतिवाचक शब्द कथम, केन प्रकारेण और कया, संख्यावाचक शब्द कति, फिफ्थ परिमाणवाचक शब्द जो है कियत, कियत कालः, कियत चिरम, कियत दूरम, और जो है 6th हमारा सर्वनाम शब्द हो गया जिसमें किम, किमर्थम, किमाख्या, किमुत और कीदृश, कीदृशी, कीदृशम। इन सब के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा किम शब्द का प्रयोग करना, किम शब्द, किम नामक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके हम प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करते हैं, ये बात मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इतनी जितनी बातें यानी इस वीडियो में मैंने बताई है, ये सारी बातें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और ताकि आपको आगे की वीडियो आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।